तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं? होप करते हैं सब लोग मस्त होंगे, टाइट होंगे। आज की क्लास ले रहा था डायरेक्टिंग। असल में क्या हुआ कि थोड़ा सा इशू आ गया, इसलिए वीडियो में डाल रहा हूँ। सीधे सीधे रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी तो आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कुछ इशू है, हो जाता है भाई। इतने बड़े तो हम लोग है नहीं, स्टाफ रखें, ये रखें, वो रखें। छोटे मोटे लोग हैं तो काम भी हम लोग का छोटा मोटा ही रहता है, दिक्कतें आती हैं। चलिए ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, आगे चल। चलो, डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो गया भाई? डायरेक्टिंग का मतलब ऑब्वियस सी बात है। अब अभी तक आपने प्लानिंग पढ़ लिया था, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया, स्टाफिंग पढ़ लिया, और आपने पढ़ लिया क्या? प्लानिंग, स्टाफिंग, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? अब हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चरिंग में आप जो भी प्लान बना के रखे थे, जो भी आपने अपने पास जो स्टाफ रखे थे, या जो भी आपने अपने पास ऑर्गेनाइजेशन तैयार करके रखा था, उस सारे को कौन करेगा? डायरेक्ट करने की बात होगी। किसकी बात होगी? डायरेक्ट करने की बात होगी। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? एक डायरेक्शन देना होगा आपको, डायरेक्शन देना होगा। ठीक है, इसी को हमने कह दिया स्टाफिंग। बेसिक तो यही कहा गया और यही माना गया। ठीक है, अब चेंज कैसे कर सकते हैं, ये हमको ध्यान देना है कि डायरेक्शन का या डायरेक्टिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जब तक एग्जैक्ट मीनिंग हमको पता नहीं चलेगी उसका भाई, हम भाई बात तो नहीं समझ पाएंगे ना। एग्जैक्ट मीनिंग हमको पता होनी चाहिए। पसीना होता है तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आओ चलो, डायरेक्शन क्या कहता है? डायरेक्शन तुमको मोटिवेशन देता है। क्या देता है भाई? मोटिवेशन देता है। क्या देगा? मोटिवेशन देगा। तुमको लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। और क्या प्रोवाइड करेगा? गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसको हम देखते हैं। देखो, मान लो कि सचिन ने प्लान किया कि उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। भाई सचिन ने प्लान किया कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब मैंने सिंपल से सोचा कि मैं क्या करूंगा, मैं क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और क्लोथिंग में मैं किस में काम करूंगा? मैं इंडो वेस्टर्न में काम करूंगा। वाह, किस में काम करूंगा? इंडो वेस्टर्न में काम करूंगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, हम अपने कल्चर को देख के काम करेंगे। अब हमने क्या किया कि हमने इंडो वेस्टर्न के बारे में सोच लिया कि इंडो वेस्टर्न में हमको काम करना है। बेसिक तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था। भाई मैंने उसके हिसाब से प्लान किया भाई कि क्या क्या हमको मटेरियल चाहिए, कैसा हमको चाहिए, कैसा हमारा डिजाइन वगैरह होगा। भाई उसके बाद से मैंने सारी की सारी चीजें ऑर्गेनाइज की। ठीक है, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या किया? मैं कपड़ा लेके आया और मैंने कौन से स्ट्रक्चर्स में उन कपड़ों को तैयार करना है, वो सारे के स्ट्रक्चर्स मैंने रख लिए। इन कपड़ों को सिलने के लिए भाई मैंने मशीन्स खरीदी, मशीन्स के हिसाब से लोग रखना चालू किया, यानी मैंने स्टाफिंग कर ली। अब बेसिक तो मेरा कंप्लीट हो चुका था। अब क्या करना था? इन तीनों प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, इन तीनों ही प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत थी? एक डायरेक्शंस की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? एक डायरेक्शंस की जरूरत थी। तो डायरेक्टिंग वही डायरेक्शंस आपको प्रोवाइड करता है। आपको ये करता है, क्योंकि आप किस में डील कर रहे हैं? आप ह्यूमन बिहेवियर में डील कर रहे हैं। किस में डील कर रहे हैं भाई? आप ह्यूमन बिहेवियर में डील कर रहे हैं। तो जब भी आप ह्यूमन बिहेवियर में डील करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको उनके हिसाब से मोटिवेट आपको करना होगा। आपको उनको क्या करना होगा? आपको उनको मोटिवेट करना होगा। मोटिवेट करना होगा किस लिए? काम करने के लिए। भाई उनका हमेशा एक जैसा तो परफॉर्मेंस रहेगा नहीं। उनके परफॉर्मेंस को तुमको क्या, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक ले आने के लिए, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक ले आने के लिए भाई उनको उनके उनको तुम्हारे पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गोल तक ले आने के लिए मेहनत तो लगेगी। इसी को कहा गया डायरेक्शन। इसी को डायरेक्टिंग कहा गया, डायरेक्शन कहा गया। जो भी आपको समझना है आप यहां से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कहता है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग क्या करता है? एक्शन को इनिशिएट करता है। डायरेक्टिंग को क्या करता है? डायरेक्टिंग आपको क्या करता है? इनिशिएट एक्शन। कैसे एक्शन इनिशिएट करेगा? भाई तुमने प्लान करके रखी हुई है चीजें, उसके बाद से उसको तुमने एक जगह इकट्ठा करके रखा है, उसके बाद से तुमने अपने लोग ले आए काम करने के लिए। अब डायरेक्शन क्या करेगा? जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो तुम्हारा गोल है, उसकी तरफ तुमको क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा ना।
अब तुमने एक दिमाग में प्लान बना के रखा, उसको चालू करने के लिए तुम सारे सामान तुम ले आए, उसको चलाने के लिए तुम लोग लेके आए, बट एक्शन इनिशिएट कहां से हो रहा है, शुरुआत हो कहां से रही है, तुम्हारा पहला प्रोडक्ट निकल कब रहा है? जब तुमने उसको डायरेक्ट किया कि भाई ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ये इसको बनाना है, ये हमको बेचना है, ये तुम्हारा क्या हो गया। ये डायरेक्टिंग क्या करता है, उस पहले आउटवर्क को, पहले आउटकम को ही इनिशिएट करता है। ठीक, डायरेक्शन टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्शन काम करते हैं। कैसे काम करेगा देखो इसको, यहां पे टॉप लेवल है, यहां पे मिडिल लेवल है, यहां पे लोअर लेवल है। ठीक, यानी जो भी प्रोसेस होगा वो ऊपर से नीचे तक आएगा। क्या लेबर कभी ऑर्डर दे पाएगा टॉप लेवल को? क्या लेबर कभी टॉप लेवल को ऑर्डर दे पाएगा? कुछ सोचो, लेबर कभी टॉप लेवल को ऑर्डर दे पाएगा? कभी भी लेबर ये कहेगा कि सीईओ आओ मेरा काम करो? कभी ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो लेबर कभी भी टॉप लेवल को क्या करेगा, इनिशिएट नहीं कर सकता है। डायरेक्शन हमेशा कहां से होगा, टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ होगा, यानी हमेशा डाउनवर्ड की तरफ होता है। तो डायरेक्शन मूव्स टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। टॉप लेवल मिडिल लेवल को कंट्रोल करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को कंट्रोल करता है, ये बेसिक है। आगे, डायरेक्टिंग इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। भाई जिस भी प्रोसेस में डायरेक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार आप करने से काम नहीं खत्म हो जाएगा। ये प्रोसेस आपका लाइफ लॉन्ग है, आपको जिंदगी भर डायरेक्शन देना है, अपनी कंपनी के डायरेक्शंस को बदलना है। जैसे ही कंपनी का ऑब्जेक्टिव बदलेंगे, आपका काम करने का तरीका बदलेगा। जैसे जिन्होंने भी काम करने के तरीकों को नहीं बदला, वो कंपनियां हमेशा नष्टो नाबूद हुई। जिन्होंने भी समय के हिसाब से खुद को नहीं बदला, वो हमेशा नष्टो नाबूद हुई हैं। और जिन्होंने क्या हुआ, जिन्होंने समय से रहते हुए काम को डेवलप किया, जिन्होंने समय से रहते काम पे अपग्रेडेशन ले आए, अपनी R&D को डेवलप किया, वो हमेशा आगे बढ़े। जो कंपनी माइक्रोमैक्स को क्या करती थी, जो कंपनी माइक्रोमैक्स को प्रोडक्ट सिर्फ देती थी, मतलब कि इनके कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करती थी, आज वो इंडिया में सबसे ज्यादा मार्केट होल्ड करके बैठी है। चाहे ओप्पो की बात करो, चाहे वीवो की बात करो, ये कंपोनेंट प्रोवाइड किया करते थे, आज मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। डायरेक्टिंग फ्लो हमेशा टॉप से बॉटम से होगा, ये सबको पता है भाई। ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्टिंग बहती है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बहेगी। इंपॉर्टेंस, इनिशिएट एक्शन, भाई मैंने बता दिया है। इंटीग्रेट इंप्लॉय एफर्ट्स, इंप्लॉय एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। अब इंटीग्रेट इंप्लॉय एफर्ट्स का मतलब क्या हो गया, इंप्लॉय के पास क्या है भाई, किसी भी इंप्लॉय के पास, किसी भी बिजनेस में इंप्लॉय के पास क्या है भाई, यूनिटी ही तो है, यूनिटी ही तो है। दुनिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो जहां पे एम्प्लॉय है वो यूनिटी के ही थ्रू तो काम करते हैं। अगर यूनिटी आपने क्रिएट करके रखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स भी सही हैं, आपके ऑब्जेक्टिव भी सही हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने गोल की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बेसिक है ये, देखो समझो मेरी बात को। बिजनेस में यूनिटी बहुत जरूरी होती है, अगर उसको यूनिटी नहीं रहेगी तो बिजनेस हमेशा नहीं डाउन हो जाएगा। यूनिटी क्यों जरूरी है बिजनेस में? मैंने बोल दिया कि किसी भी बिजनेस में 4 तरीके के बेसिक होते हैं। एक तरफ तुम्हारा प्रोड्यूसर होगा, अरे एक तरफ तुम्हारा प्रोडक्ट मैनेजर होगा, एक तरफ तुम्हारा सेल मैनेजर होगा, एक तरफ फिनेंस वाला होगा, और एक तरफ क्या होगा, मार्केटिंग वाला होगा। ये 4 होते हैं। डायरेक्शन क्या करता है, डायरेक्शन इन सबको अपना अपना ऑब्जेक्टिव दे के बैठा हुआ है। ऊपर का जो आदमी है वो अपना अपना ऑब्जेक्टिव दे के बैठा हुआ है कि भैया तुम लोग का ये सब काम है, इन सारे कामों को कंप्लीट करो। अगर नहीं कंप्लीट करोगे तो तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी। ये सारी चीजें, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे सेल से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड हो, ये सारी की सारी चीजें दी गई है ना। इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको चलाने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमको किसकी जरूरत है, हमको डायरेक्शंस की जरूरत है। और ये डायरेक्शंस ऑलरेडी टॉप लेवल ने दिया हुआ है।
तो जो भी इनिशिएशन होता है, एम्प्लॉय जो होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है यूनिटी के थ्रू अपने कंसिडरेशंस को आगे बढ़ाते हैं। बिजनेस में यूनिटी ही तो जरूरी है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, means of motivation, it motivates the subordinates to work efficiently to contribute the maximum effort towards the achievement of organizational goal। ऑब्वियस बात है, तरीका मोटिवेशन का कुछ और हो सकता है। किसी को मोटिवेट करना है तो बेसिक दो ही तरीके होते हैं, एक तो मॉनेटरी टर्म से आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, या तो फिर नॉन मॉनेटरी टर्म से। नॉन मॉनेटरी टर्म में क्या होगा भाई? नॉन मॉनेटरी टर्म में क्या होगा? हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना, हाउस दे देना, घर दे देना, रेंट पे कर देना, ठीक है, कार की सुविधा दे देना, ये सब सारी चीजें क्या हो गई? नॉन मॉनेटरी टर्म हो। एक तरह से पॉजिटिव मोटिवेशन भी होता है, एक तरफ से नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन में किसी को पॉजिटिवली तुमने मोटिवेट, अरे यार वाह क्या काम किया, जो गलत काम कर गए अगर निगेटिव तरीके से करते हैं तो भाई तुम काम नहीं करोगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा। फैसिलिटेट चेंज, फैसिलिटेट चेंज। अब ये क्या होता है? Employee often resist change due to the fear of adverse effect on their employment and promotions. Directing facilitate adjustment in the organization to cope up with the change in the environment. Obvious सी बात है, डायरेक्शन क्या करता है? चेंज जो एम्प्लॉय को महसूस हो रहा है, जो इन्वायरमेंट में महसूस हो रहा है, उसको थोड़ा सा क्या करता है? नील डाउन करता है, कम करता है कि भाई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, चलो ठीक है अभी शुरू कर रहे हो, 2 4 6 महीने थोड़ा सा अगर काम थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी होता है तो कोई समस्या नहीं। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्शन हमेशा क्या करता है? स्टेबिलिटी और बैलेंस क्रिएट करके रखता है। डायरेक्शन का मतलब क्या करना? ओवर वॉच करना। क्या करना? सिंपल सी बात है, आप चीजों को ओवर वॉच कर रहे हैं, मतलब ऊपर से देख रहे हैं। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे एम्प्लॉय अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं किसी चीज से, उनका अगर इफिशियंसी कमजोर हो रही है, किसी वजह से वो डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो वहां पे तुमको इनिशिएट करना होगा। ठीक है, किसी इंप्लॉय का मन नहीं लग रहा है, उसका इनिशिएशन। अब ये थोड़ी नहीं है कि वहां पे एकदम ऑर्केस्ट्रा चला दिए कि यार रजा आज किसी का मन नहीं है तो आज नाच चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनिशिएशन टुवर्ड्स देयर इफिशियंसी, आपको उसकी इफिशियंसी बढ़ानी है, आपको ये देखना होगा कि कहाँ पे वो लैक कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज उनका मन नहीं है साहब, आज नाच करा देते तो मजा ही आ जाता, तो वो फिर वो ऑर्केस्ट्रा ही बन के रह जाएगा। आ जाओ, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इनको हम देख लेते हैं। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। डायरेक्टिंग टेक्निक्स मस्ट हैव एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। भाई देखो, डायरेक्टिंग सीधे कहता है कि आप क्या करिए, डायरेक्टिंग सीधे कहता है कि हर इंडिविजुअल के मैक्सिमम पोटेंशियल तक उसको काम करना है, उसका पोटेंशियल इनिशिएट करिए। मतलब कि पोटेंशियल का जो लेवल है वो हायर लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल का, जो भी इंप्लॉय यहां पे काम कर रहा है, उसकी इफिशियंसी लेवल तो हायर होनी ही चाहिए, बट उसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होनी चाहिए। प्लस उसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी हाई होनी चाहिए। ये उसके बारे में बात करता है। आगे चलो, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। हार्मोनी का मतलब क्या हो गया? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी इन हार्मोनी विद ईच अदर, बट गुड डायरेक्टिंग शुड प्रोवाइड हार्मोनी बाय कन्विंसिंग द एम्प्लॉय दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एज देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हार्मोनी की बात कर रहे हैं। हार्मोनी का मतलब क्या हो गया? हार्मोनी का मतलब ये हो गया कि सबके अंदर, एक दूसरे के अंदर क्या होना चाहिए? एक दूसरे के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। प्लस कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। मैंने आपको शुरुआत के ही चैप्टर से बताया था, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर अ टू डिफरेंट थिंग। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बट इनको ये समझना होगा कि भैया ये सब तो ठीक है, तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी है। तुम्हारा क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी है, उस गोल को भी तुमको कंप्लीट करना है। हवा में बात नहीं करनी है। तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी कंप्लीट करना है। अब ये नहीं कि ठीक है हार्मोनी है, दोस्ती यारी चल रही, धंधा ही नहीं होगा। प्रोडक्ट मैनेजर मस्त सो रहे हैं, उनके एम्प्लॉय भी सो रहे हैं, अरे चलो यार कंपनी थोड़ी ना कुछ कहेगी। पता चला कि वो अपना मस्त सो रहे हैं, बिजी हैं, कुटरू कुटरू कर रहे हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉय भी मजा ला, अरे छोड़ो हटाओ, मैनेजर तो मस्त आदमी है, तब तो हो गया ना काम। तो ये नहीं होना चाहिए। आगे चलो, यूनिटी ऑफ कमांड। सबको पता है यूनिटी ऑफ कमांड, एक आदमी के अंडर काम करना है आपको।
Appointment of a directing technique. According to this principle, the teaching like a motivation, supervision, communications and the leadership should be appropriate according to the attitude and the need of the employee. भाई आपको उनको मोटिवेट करना है, आपको उनको मोटिवेट करना है, आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, सुपरविजन अच्छा होना चाहिए, समय के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कब कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करना है, कब उसको धमकी देना है और कब उससे प्रेम से काम निकलवाना है। मैनेजरियल कम्युनिकेशंस, भाई मैनेजर का कम्युनिकेशंस आपको देखने होंगे भाई कि उसका कम्युनिकेशंस अच्छा है। यूज ऑफ अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आपको हमेशा फॉर्मल नहीं रहना है, ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा सा इनफॉर्मल हो गए और हंसी मजाक भी कर लिए, थोड़ा सा अपना दिनचर्या भी शेयर कर लिए, कभी कभार मिले तो अपना ये भी कर सकते हैं, मगर रोज नहीं करना है। लीडरशिप, a manager by becoming a good leader can make a direction effective with the trust and confidence of the subordinate. लीडरशिप का मतलब क्या होता है यार? लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि जो खाली ऊपर की बात नीचे तक ले आए, लीडरशिप का मतलब हो गया जो नीचे की बात भी ऊपर तक ले जाए। भाई अगर कंपनी में किसी वजह से हमारे लेबरों को, हमारे सुपरवाइजरों को अगर दिक्कत हो रही है तो मैनेजर का काम यह भी है कि उन बात को ऊपर तक भी ले जाए भाई, क्योंकि जिससे आप काम ले रहे हैं उसको सुविधा अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे, एट अ बेसिक प्रोवाइड तो करना पड़ेगा ना आपको, वो करना पड़ेगा आपको। फॉलो थ्रू, उसके बाद सारी कुछ आपने दे दिया उसको, सारी सुख सुविधा दी, उसके बाद से फॉलो थ्रू करते रहना है आपको, ये देखते रहना है कि हाँ काम आपका सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एलिमेंट ऑफ ए डायरेक्टिंग कौन कौन से है? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप? सुपरविजन का मतलब क्या हो गया? सुपरविजन का सिंपल सा मतलब हो गया, मैंने अभी बताया, ओवर वॉच करना। कहीं कोई मामला गड़बड़ हो तो उस मामले को संभाल लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को ठीक करना, बाकी जैसा वो सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो को चलने दीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? जैसे अगर कोई मशीन चल रही होगी, मान लो कोई मशीन चल रही होगी, कोई मशीन का रनिंग टाइम होगा, वो मशीन अपना कन्वेयर बेल्ट पे कोई सामान रखा हो, कोई मशीन चल रही हो, मशीन में पीक आवर पे कोई फॉल्ट आ जाता है। अब लेबर परेशान, क्योंकि लेबरों को तो पता नहीं, वो सिर्फ सिंपल मशीन को चलाना जानते हैं या फिर उस पे सामान रखना जानते हैं। अगर कोई फॉल्ट आ गया तो यहां पे कौन हेल्प करेगा? जो सुपरवाइजर होगा वो तुरंत आएगा, मशीन बंद करेगा, देखेगा कहां क्या प्रॉब्लम हुई है, अगर उसके सॉल्व करने लायक रहेगी तो सॉल्व करेगा, नहीं तो वो किसके पास चला जाएगा? मैनेजर के पास चला जाएगा। मैनेजर आएगा, मैनेजर देखेगा, टेक्निकल अथॉरिटीज को बुलाएगा, उसको ठीक कराएगा, फिर उसको चलाने की आगे फिर भाई उस पर बात की जाएगी। मोटिवेशंस, भाई मोटिवेशंस दो तरह के होते हैं, एक तरह से आपका होता है नेगेटिव मोटिवेशन, एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन और एक होता है आपका पॉजिटिव मोटिवेशन। मतलब एक जो प्रेम से काम कराया जाए, एक जो धमका के काम कराया जाए। बातचीत करने का तरीका, आप गाली गलौज से बात नहीं कर रहे हैं उससे। अब ये नहीं कि अब कोई लेबर है आपके सामने तो उसको गाली गलौज से बात कर रहे हैं, तुम्हारी माँ का इधर सुनो, ऐसे नहीं, ये सब गलत शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। अरे भाई वो लेबर है, उसको प्रेम से हमको बात करनी है भाई, उसको भी अपनी इज्जत प्यारी है और आजकल तो और ज्यादा प्यारी, आप उससे गलत तरीके से बात नहीं कर सकते। लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि जो फॉलो अप ले रहे थे आप, जो फॉलो अप ले रहे थे वो सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो ऊपर से, सॉरी, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ भी जाएगा। कैसे भाई? देखो, अगर मान लो कि लेबरों को समस्या ये हो रही है कि सर हमारे पास वॉशरूम नहीं है, हमारे पास वॉशरूम नहीं है, हमको वॉशरूम के लिए बहुत बाहर जाता है, या कोई लेडीज लेबर है, कोई लेडीज लेबर है उनके पास भाई वॉशरूम की समस्या हो रही है, क्योंकि मेंस वाला सिर्फ बना हुआ है, फीमेल्स के लिए अलग से कोई नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे जो मैनेजर होगा, यहाँ पे जो मैनेजर होगा, अगर इसकी पावर में होगा, ये अगर बात लेबर ने मैनेजर को कही और अगर इसके पावर में होगा तो मैनेजर क्या करेगा? या तो वॉशरूम्स को फिर से बनाएगा, मतलब सॉरी नया बात वॉशरूम तैयार करेगा, या फिर ये बात कहाँ जाएगी? ये बात जाएगी टॉप लेवल के पास कि सर हमारी फैक्ट्री में लेडीजों को वॉशरूम जाने में समस्या हो रही है, उसको कैसे दूर किया जाए। इन द सेंस का मतलब ये है कि आपको एक नया वॉशरूम बनाना होगा, क्योंकि हमारे लेबरों को बहुत समस्या हो रही है। ठीक, तो वहां पे क्या होगा कि भाई ऑब्वियसली बात, अगर टॉप लेवल को महसूस हुआ कि ऐसी दिक्कत है तो वो वहां पे वॉशरूम बनाएंगे। दूसरा, कभी कभी लीडरशिप जो होता है, लीडरशिप जो होती है, लीडरशिप जो होती है कभी कभी स्ट्राइक्स को रोक भी देती है।
क्या करती हैं, स्ट्राइक्स को रोक देती हैं। अगर किसी मैनेजर का अपने लेबरों के साथ बहुत अच्छा संबंध है, लेबर किसी बात को डिमांड कर रहे होंगे और कंपनी किसी पीक आवर टाइम में फंसी हो जहां पे प्रोडक्शन लेवल उसका कमजोर हो रहा होगा, वहां पे मैनेजर क्या करेगा, लेबरों से बात करके कि चलो ठीक है, अभी कोई स्ट्राइक करने की आवश्यकता नहीं है, अभी सबके घर में भाई खाने पीने की आवश्यकता है, पैसे की सबको जरूरत है, हमारी कंपनी को भी जरूरत है। वो क्या करेगा, उनको बात मनवा के अपनी किसी ना किसी तरीके से काम निकलवा लेगा। तो मैनेजर जो है वो लीडरशिप है। लीडरशिप का मतलब कि सिर्फ बात ऊपर नहीं लेके जाना, बात को सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं लाना, नीचे से ऊपर भी ले जाने वाली बात होती है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन में आ जाइए, साइकोलॉजिकल फिनोमेना, गोल ओरिएंटेड, ये सब कुछ मैंने आप बता दिया था। मोटिवेशन का प्रोसेस ठीक है, इसको देख लीजिए। इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, मोटिवेशन जो होता है वो ह्यूमन नीड्स के हिसाब से मोटिवेट करता है आपको। जैसे तुमको एक बढ़िया कॉलेज में जाना है तो तुमको मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए। अनसेटिस्फाइड नीड्स, कोई नीड तुम्हारी पूरी ना हो जाए उसको पूरा करने के लिए टेंशन क्रिएट होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी कोई नीड पूरी नहीं होती तो आपको टेंशन क्रिएशन होता है। अब ये वो टेंशन दिमाग वाले टेंशन की बात नहीं कर रहा है, दिमाग वाले टेंशन की बात नहीं कर रहा है, ये टेंशन क्रिएट कर रहा है कि तुम्हारे जो गोल तुमने सेट किए हुए हैं और उस पे जो तुम काम कर रहे हो उसके बीच का जो टेंशन है, ये उसके बारे में बात कर रहा है। ये नहीं कि दिमाग में टेंशन नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं कर रहा है। ड्राइव, किसी काम को पूरा करने का ड्राइव क्या है, क्या तुम अथॉरिटी रखते हो उस काम को पूरा करने के लिए, क्या तुम्हारे अंदर वो दम है काम करने का। सर्च बिहेवियर, क्या तुम उसको पाने के लिए कहीं भी जा सकते हो, और क्या तुम्हारी नीड सेटिस्फाइड हुई है कि नहीं हुई है। और फिर तुम्हारा रिडक्शन ऑफ टेंशन, फिर उससे जो तुम्हारा जो टेंशन क्रिएट हुआ है, वो जो गोल तुमको पाना है, वो गोल तुम्हारा क्या, तुम्हारा टेंशन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, इसी को कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसी को कहते हैं मोटिवेशन थ्योरी। ठीक, ये भी मैंने तुमको बता दिया है, इसमें कोई ज्यादा कुछ करने की नहीं है। काइंड ऑफ इंसेंटिव्स, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ इंसेंटिव कौन कौन से हैं आपके पास। फाइनेंशियल में देख लो, प्रॉफिट शेयरिंग, पैसा दिया जाएगा, पेड एंड अलाउंसेस, भाई ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट शेयरिंग अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पेमेंट एंड अलाउंसेस मतलब ऑब्वियस सी बात है, रेंट देना, कार के लिए पेट्रोल के लिए पैसा देना, या फिर अलग अलग चीजें। बोनसेस देना, काम अच्छा किए तो तुमको बोनस मिलेगा, दिवाली पे, होली पे, रिटायरमेंट के साथ बेनिफिट मिलते हैं, भाई तुमको पैसा दिया जाता है, पेंशन दी जाती हैं। प्री रिक्विजिट्स का मतलब क्या होता है, पर रिक्विजिट्स का भी मतलब होता है कि कभी कभी इनिशियल अमाउंट के साथ आपकी सैलरी के साथ कुछ चीजें ऐड करके आपको दी जाती हैं। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इन द सेंचुरीज, इन द सेंस का मतलब ये है कि आप जितना भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, एक ओवरऑल लॉट में आपको उसके साथ कुछ पैसा दिया जाएगा। को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन, आज के जमाने में जो ई शॉप्स वगैरह किए जाते हैं, जो भी इंप्लॉइज होते हैं उनकी जो सैलरी दी आपको सामने रखी जाती है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, उसमें 40% या 30% जो अमाउंट होता है वो ई शॉप्स का होता है, यानी प्रॉफिट में शेयरिंग वाला। नॉन फाइनेंशियल क्या हो गया, स्टेटस प्रोवाइड करेगा। भाई आप किसी बड़ी कंपनी में काम करेंगे तो आपको स्टेटस मिलेगा, भौकाल मिलेगा। टाटा में काम करो, बिरला में काम करो, अडानी में काम करो तो ऑब्वियस सी बात है भौकाल मिलता है। जैसे मैकेंजी में काम करेंगे, उसके बाद से बफेंस में काम करेंगे, तो गूगल में काम करेंगे, मेटा में काम करेंगे, फेसबुक में काम करेंगे, यूट्यूब में काम करेंगे, तो आपको भौकाल बनेगा। कैरियर एडवांसमेंट, भाई जितनी बड़ी कंपनी में काम करेंगे जितना आपका भौकाल तैयार होगा, और ऑब्वियस सी बात है आपको अगली बार जब दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको भौकाल बनेगा। अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियस सी बात है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जॉब इनरिचमेंट, भाई कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका भौकाल बना हुआ है, जॉब के साथ आपको अलग अलग सेवाएं भी मिल रही हैं। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, भाई एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, कोई एम्प्लॉय बढ़िया काम कर गया तो ऑब्वियस बात है, देखते होगा कि उनके लिए मतलब मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उस मीटिंग में एम्प्लॉयज को क्या दिया जाता है, गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं कि भाई बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ठीक है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कोई अगर स्ट्रक्चर हो रहा है, कोई प्लान बन रहा है, कहीं पे किसी एम्प्लॉय की बात अगर हमको अच्छी लगी हुई हो, आप किसी किसी कंपनी में चले जाएंगे तो वहां पे एक सजेशंस बॉक्स होते हैं, उस सजेशन बॉक्स में एम्प्लॉय अपना सजेशन डालते हैं और हर महीने उस सजेशंस में कुछ काम किए जाते हैं। ठीक है, तो जिस भी एम्प्लॉय का सजेशन अच्छा लगता है तो उनको भाई रखा जाता है। जॉब सिक्योरिटी, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अच्छी कंपनी है, तो आपको लगता है कि भाई हमारी नौकरी नहीं जाएगी, हम अच्छे से काम कर सकते हैं। एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब एम्प्लॉय इन सब सारी चीजों से रहेगा तो उनको एक अंदर से क्या आती है, अंदर से एक खुशी मिलती। अब आता है नेस्लो नीड, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, आ जाओ।
ये तो भैया एकदम जरूरी है। बेसिक ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, किसी को किसकी जरूरत है भाई? खाने की आवश्यकता है, पीने की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है। भाई रोटी कपड़ा मकान, सीधी सीधी बात है, रोटी कपड़ा मकान। सबसे पहले आपका जो मोटिवेशन है, अगर मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में बात करें, तो सबसे पहले किसी इंसान को किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे की नहीं, उसको बेसिक अम्यूनिटीज पूरी होनी चाहिए। मतलब उसके घर में खाना चला जाए, उसके भाई बच्चे कपड़ा अच्छा लगता पहन सके, ठीक। तो रोटी कपड़ा मकान जरूरी है भाई, रोटी हो कपड़ा हो, मकान भाई, अपना छोटा मोटा घर भी हो तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद से दूसरी आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। ओल्ड एज, सिकनेस, जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, ये जरूरी है ना। अब तो भाई तुमने रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था हो गई, अब उसको जॉब की सिक्योरिटी चाहिए भाई, कि चलो ठीक है भाई, मेरी नौकरी अब पक्की हो गई है, परमानेंट हो गया हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। भाई मेरी 50,000 की तनख्वाह आ रही है। क्यों गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं लोग? गवर्नमेंट सर्विस में क्यों जाते हैं? इसी वजह से तो जाते हैं कि भाई सैलरी अच्छी मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, इनकम उनकी अच्छी है, तो ये सब सारी चीजें। सोशल नीड, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और एसोसिएशन एंड आपका फ्रेंडशिप। देखोगे कि जो एक बेसिक नौकरी कर रहे होंगे, जो 60,000 70,000 80,000 के आसपास होंगे, उनकी बिलोंगिंगनेस बहुत अच्छी होती है, लोग उनसे बड़ा प्रेम से मिलते हैं। किसी सरकारी नौकरी में हो या फिर किसी भी प्राइवेट नौकरी में हो, जिनकी सैलरी 70-80 हजार के रेंज में होगी या लाख रुपए के रेंज में होगी, उनको उनसे लोग बड़ा प्रेम से मुलाकात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला अच्छा पैसा कमा रहा है। बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई? तो इससे जो सैलरी वो 1 लाख रुपए उतार रहा है, उससे उसको बिलोंगिंगनेस समझ में आती है, फ्रेंडशिप उसकी बहुत अच्छी बन जाती है। वहीं अगर कोई जोमेटो जेप्टो में 7,000 8,000 पे काम कर रहा होगा, उसकी उतनी अच्छी दोस्ती नहीं होगी, जो यहां पे सीधे इसके आगे अगर 1 जीरो बढ़ जाए तो 8 का अगर 80 हो जाए, तो उसी जेप्टो वाले को, उसी जो डिलीवरी बॉय है, उसकी पहुंच कहां से कहां तक चली जाएगी। बेसिक है ना, बिलोंगिंगनेस क्रिएट हो जाती है। स्टीम ऑफ स्टेटस, नीड, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रेस्टीज। अच्छा, जब आप हायर लेवल पे चले जाते हैं, इससे भी ऊपर लेवल पे चले जाते हैं, जैसे मान लो कि चीफ जस्टिस वगैरह हो गए, या एसडीएम वगैरह हो गए, डीएम वगैरह हो गए, या उस पोस्ट पे हायर लेवल पे हैं, सीएफओ पे हैं, सीएमओ पे हैं, जो हायर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, जो सीईओ है, जो सीईओ है, जो सीईओ है, सीएफओ है, सीएमओ है, जो हायर लेवल पैकेज पे काम कर रहे होंगे, अब इनका क्या है? एस्टीम एंड स्टेटस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रेस्टीज। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई महीने का 3-4 लाख रुपया पीट रहा हूँ, 10 लाख 15 लाख रुपया, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया मेरा महीने का आ रहा है, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है, मेरी एक अच्छी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास अच्छे अच्छे माहौल में मैं रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहां रहता हूँ, वो हो गया। अब ये सब सारी चीजें हो जाने के बाद लास्ट में आदमी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं समझ में आती है। उसको समझ में आता है कि अब इन सब सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है। भाई पैसा कमाने वाला ही तो कहता है कि पैसे से आपका सब कुछ नहीं भरता है। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चला गया, गांधी जी वाले लेवल पे चला गया है वो। भाई जिसके भूख के पले बच्चे जो होंगे, जिनके पेट में दर्द होता हो बिना खाने के, उनसे आप कहिए कि पैसे से कुछ नहीं होता, अगले दिन गला काट देंगे सब। होगा कि नहीं होगा? तो ये सब बातें सिर्फ हवा में अच्छी लगती हैं, बट मोटिवेशन थ्योरी है तो हमको पढ़ना जरूरी है कि भाई एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कब मिलेगी? जब ये सारी नीड पूरी हो जाएगी, तब ना आप सेल्फ एक्चुअलाइज करेंगे। तो हो पैसे से तो कुछ नहीं मिलता है साहब, बट पैसा तो शुरुआत में आपको रोटी कपड़ा मकान देगा ना। 8,000 वाले को कहो कि पैसे से कुछ नहीं होता, उसके घर का रेंट नहीं भराया हुआ है। अभी अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर वो दे पाएगा, खरीद पाएगा? अगर मान लो जिसने 8,000 10,000 में घर चलाना है, भैया जिसका 4,000 रुपया रेंट का चला जाता हो, 4,000 रेंट का चला जाता हो, 2,000 सब्जी में चला जाता हो, और 1,000 रुपया वो गैस में देता हो, तो टोटल वो 6-7 हजार रुपया रखा, 3,000 रुपया रखा कि भाई चलो ठीक है, बाल बच्चे हैं, कुछ देना होना होगा, लेना देना होगा, स्कूल का फीस है, लमटेन। अब गैस 1,500 हो गया, काम तो उसका बिगड़ गया ना। चीनी 10 रुपया महंगी हो गई है। बोलो, 5 किलो चीनी, अब 5 किलो चीनी वो लेने जाएगा, अगर मान लो 5 किलो चीनी उसके महीने के खर्च होंगे, तो जहां 30 रुपए की मिलती थी, अब तो 40 रुपए की हो गई। दाल 10 रुपए महंगी हो गई, ठीक। उससे जाके कहो कि पैसे से कुछ नहीं होता, अगले दिन गला काट देगा तुम्हारा। जाके बतियाइए उससे।
लीडरशिप में एक होता है इन्फ्लुएंस बिहेवियर, एक होता है इंटरपर्सनल बिहेवियर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए, ये डिफरेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कोई मैनेजर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर जाता है अपने लेबरों को, भाई उसकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं, इतना उसका अच्छा व्यवहार लगता है, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस उसका अच्छा लगता है कि हम उसके ऑरा में आके काम करने लगते हैं, अरे मैनेजर साहब क्या बात कर दिए। एक होता है इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब किसी किसी मैनेजर का अपने लेबरों के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, इसी को कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है। बाकी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, सब कुछ मैंने बता दिया है। क्वालिटी ऑफ गुड लीडर का देख लीजिएगा, फिजिकल फीचर्स, भाई उसके अंदर फिजिकल फीचर होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, लंबा चौड़ा हो, एक बेसिक हेल्थ उसकी होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज, उसके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, भाई अपने अपने वादे का मतलब एकदम पक्का होना चाहिए। इनिशिएटिव, किसी भी काम को लेके इनिशिएशन होना चाहिए, अब ये नहीं कि लत्ता की तरफ पड़ा रहे, अरे चलो ठीक है हो जाएगा। ठीक है, उसके पास मोटिवेशंस की स्किल होनी चाहिए, अगर कहीं काम रुका तो उसको काम निकलवाने आना चाहिए, और उसके पास बात करने की क्षमता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, बात करने की क्षमता होती है। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस समझ लीजिए, पहले क्या होगा, एक कोई सेंडर होगा जो उस बात को कहेगा। ठीक है, उसके बाद से मैसेज, भाई जो वो कहना चाहता है वो मैसेज उसके पास होगा। इनकोडिंग, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज वर्ड, पिक्चर्स एक्सेट्रा। अब क्या होगा, या तो वो अपने मुंह से जबान से कहेगा, या तो वो लिख के कहेगा। मीडिया, किस के थ्रू वो बोलना चाहता है, डायरेक्ट बोलना चाहता है, मोबाइल के थ्रू व्हाट्सअप करना चाहता है। ठीक, डिकोडिंग, अब क्या होगा, कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल इनटू द सेंडर्स। अब ये क्या होगा, ये सिंबल्स इनटू इनक्रिप्टेड रहेंगे, ये कहां चले जाएंगे, डिकोडर के पास चले जाएंगे। रिसीवर जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा होगा, फीडबैक, जब उसको बात पता चल जाएगी तो सामने से वो फीडबैक दे देगा। अब इसको समझो कैसे, ये तो पढ़े ही होगे तुम लोग। अब व्हाट्सएप मैसेज में मैनेजर साहब ये लिखना चाहते हैं कि सुबह 10 बजे की मीटिंग, 10 AM मीटिंग। अब व्हाट्सएप खोलते हैं ये, अब यहां पे मैनेजर साहब क्या कहलाए, सेंडर कहलाए। ठीक, मैसेज, भाई उनके दिमाग में मैसेज आया कि ये उनको मैसेज टाइप करना है, फिर उन्होंने इनकोड किया, मैसेज टाइप किया, भाई सुबह 10 बजे मीटिंग है। उसके बाद से वो क्या चला जाएगा, सुबह 10 बजे मीटिंग है। मीडिया कौन सा था, फोन था, व्हाट्सएप था। अब भाई इनटू इनक्रिप्टेड है तो वो दूसरी तरफ गया तो वहां पे लिख के आया कि मैनेजर साहब ने लिखा है कि सुबह 10 बजे मीटिंग है, वो डिकोड हो गया। रिसीवर ने उस मैसेज को सीन किया, फिर उसने फीडबैक दिया, क्या, ओके सर। अब नॉइज का मतलब क्या हो गया, नॉइज का मतलब कि उस काम में कुछ बिगड़ जाए। ठीक है, नॉइज का मतलब क्या हो गया कि बात कुछ और करना चाह रहे थे, हो कुछ और गया। अब मीटिंग की जगह सेटिंग लिख दें, तब क्या करोगे, अगर वो मैनेजर कोई लड़की हुई तब क्या करोगे। सबको आने की जगह सिर्फ तुमको बुला दिया जाए, तब क्या करोगे। तो ये नॉइज क्रिएट हो गया ना, तुम सुबह तैयार हो गए कि मैडम जी बुलाई हैं अकेले, पता चला कि वहां सब बैठे हुए हैं। तुमको लगा कि सुबह मैडम जी अकेले में बुलाएंगी, बतियाएंगी, बातें होंगी, मामला बिगड़ गया सुबह सुबह। चलो आगे देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन, बाकी सब वैसे बेसिक्स पॉइंट्स है, वो सब आपको पता होंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशंस में देख लो, वर्टिकल कम्युनिकेशंस। वर्टिकल कम्युनिकेशंस का मतलब क्या है, फ्लोज वर्टिकली, दैट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड थ्रू अ फनल चैनल। ठीक है, फॉर्मल चैनल या तो डाउनवर्ड की तरफ कम्युनिकेशन होगा, यानी टॉप लेवल से, मिडिल लेवल से और लोअर लेवल, मतलब ऐसे जाएगा ये कम्युनिकेशन। टॉप मिडिल को कुछ कहेगा, मिडिल कुछ लोअर को कहेगा। अगर कोई बात टॉप को मिडिल को कहनी है और मिडिल किसको कहेगा, लोअर को कहेगा, ये हो गया डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या हो गया, टॉप है, मिडिल है और लोअर है, लोअर मिडिल को कहेगा और मिडिल किसको कहेगा, टॉप को कहेगा। ठीक, ये फॉर्मल हो गया। इसमें ऐसा नहीं है कि सीधे लेबर उठे और सीधे जाके सीईओ से जाके बतियाने लगे, हाथ तेरी। कहने का मतलब ये है कि अगर रिलायंस के किसी फैक्ट्री में कोई लेबर काम कर रहा है, वो सीधे मुकेश अंबानी घर पहुंच गया कि सर हम आपके यहाँ नौकरी करते हैं, आपका जो मैनेजर है ना बहुत गंदे तरीके से बात करता है हमसे।
ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, लैटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, लैटरल कम्युनिकेशन। देखिएगा, ठीक है, नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशंस। एक तो तुम्हारा जो तुमको समझ में आ रहा है ये हो गया सिंगल चेन। सिंगल चेन का मतलब क्या हो गया, ए बी से बोलेगा, बी सी से बोलेगा, सी डी से बोलेगा, डी ई से बोलेगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद से व्हील, व्हील में कौन सा आएगा, ए अपने बराबर दो लोगों को बोलेगा, मतलब कि अपने लेवल पे अगर ए मैनेजर है तो अपने बगल वाले मैनेजर से भी बोल सकता है और अपने बगल वाले मैनेजर से बोल सकता है। उसके साथ साथ कौन सा कम्युनिकेशन होगा, ए इस बात को अपने टॉप लेवल से भी कह सकता है और ए अपने ही लोअर लेवल को भी कह सकता है। बात समझ में आई। मतलब कि मैनेजर लेवल पे वो तो बात करेगा ही करेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से वो बात कर सकता है अपने लेवल पे, बट अपने से ठीक ऊपर भी बात करेगा और अपने से ठीक नीचे भी बात करेगा। सर्कुलर में क्या होगा, एक कोई मैनेजर होगा, उसके अंडर दो लोग काम कर रहे होंगे, इनको ये डायरेक्शन देगा, ये दो लोग किसी एक सिंगल आदमी को डायरेक्शन देंगे। बात समझ में आई। कैसे, अब मान लो कि ये मैनेजर है, मैनेजर के अंडर में दो सुपरवाइजर काम कर रहे थे, ए काम कर बी काम कर रहा था और ई काम कर रहा था। बात समझ में आई, ये दोनों ही सुपरवाइजर थे, ये दोनों ही क्या थे, सुपरवाइजर थे। और सी और डी जो थे ये लेबर थे। ठीक है, तो भाई ए ने बी को बुलाया कि भाई चलो ये बात है, ये काम करना है। उसने फिर ई को बुलाया कि भाई ये बात है, ये काम करना है। और बी और ई ने जाके अपने ठीक जो अपने लेबर थे उनको समझाया। अब दोनों बैठ के अपने में बतिया रहे, भाई लेबर लोग हैं, अपना बैठ के बतिया रहे हैं, अपना बता रहे कि अरे यार ये तो ये कह रहे थे, वो तो वो कह रहे थे। फ्री फ्लो, कोई किसी से भी बतिया रहा है, ए अपने लोअर से कहेगा ही कहेगा, उसके ठीक नीचे वालों से भी कह देगा। ठीक है, ए अगर जो मैनेजर था अपने सुपरवाइजर से तो कहेगा ही कहेगा, अपने लेबरों से भी कह देगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। इसमें सुपरवाइजर सुपरवाइजर से भी बोल सकता है और जो सुपरवाइजर होगा अपने लेबरों से भी बोल सकता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फ्री फ्लो। इन्वर्टेड वी, इन्वर्टेड वी, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ए जो है टॉप लेवल का आदमी, ये अपने लेबरों से कह दिया और लेबर अपने सुपरवाइजर से कह दिए। ये छोटे बिजनेसेस में होता है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि छोटे बिजनेसेस में बड़ा मालिक आया, देखा कि वहां पे सुपरवाइजर नहीं है, उसने अपने लेबरों को कह दिया कि आए कल हमको ये चाहिए। अब सुपरवाइजर आया, उसने बोला कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, तो वो लेबर कहेंगे अरे बड़े साहब आए थे, वो बोले हैं ये काम करने के लिए। सिंपल सी बात। ठीक है। इनफॉर्मल भैया, इनफॉर्मल बताइए। एक होता है सिंगल स्टैंड, सिंगल स्टैंड ईच पर्सन कम्युनिकेशन विद द अदर इन अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में जाएगा, वन बाय वन, अगल बगल जा रहा है। गॉसिप, अपना बैठे हुए हैं बतिया रहे हैं, गॉसिप हो रहा है। इनफॉर्मल की बात कर रहा हूं, गॉसिप हो रहा है, मतलब सिंपल बातचीत की बात होती है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल कम्युनिकेशन रैंडमली विद द अदर इंडिविजुअल। इसमें कौन किससे बात करेगा, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्लस्टर, द इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विद द ओनली दोज पीपुल व्हेन ही ट्रस्ट। क्लस्टर का मतलब क्या होगा, सिर्फ वो एग्जैक्ट जिसको ट्रस्ट कर रहा है उससे वो बात बताएगा कि अरे मैनेजर साहब का तो चक्कर चल रहा है। क्या समझे, ये सब बात हो गया। बैरियर्स देख लो कौन कौन से बैरियर्स हैं। पहला आता है सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर्स का मतलब है कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शंस to the process of encoding or decoding messages into the word and expression. Semantic barrier are as follow: badly expressed messages symbol with a different meaning, faulty translation, unclarified messages या assumption, और टेक्निकल जार्गन, टार्गन लिख दिए, जार्गन होना चाहिए तो टार्गन लिख रहे हैं, वाओ, टेक्निकल जार्गन्स। बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस, कोई कोई मैनेजर है कि अरे सुनो, अब वो बोला या फोन पे क्या हुआ, फोन पे आवाज कट गई, तुमको सुनाई ही नहीं दिया। सिंबल विद द डिफरेंट मीनिंग्स, हर सिंबल का देखो, अब प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल लिख दो तो दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। फॉल्टी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ही तुमने फॉल्टी कर दिया। अब वो मैसेज करके रखे कि सुबह कल मीटिंग है, सब लोग चले आना एक्सेप्ट अरविंद। अब वो एक्सेप्ट अरविंद को कर रहे थे, वो एक जगह ई आ गया, ट्रांसलेशन कुछ और हो गया। अब अरविंद को लगा कि भाई हमको तो नहीं बुलाया गया है, अरविंद गए ही नहीं,
और यहां पे अरविंद को स्पेशली बुलाया गया कि एक्सेप्ट अरविंद अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। कुछ लोग देखते हो फोन पे पूरी बात नहीं सुनते हैं, सुनते हैं फोन में काट देंगे, अरे पूरी बात देंगे, अरे सुनो सुनो तो फोन में कट गया, बात करी। अनक्लैरिफाइड मैसेजेस, भाई वो सामने से बात कर रहा है, वो सामने से समझ गया हाँ ठीक है सर हो जाएगा, ओके सर ओके, बस काम खत्म। टेक्निकल जार्गन, कोई वर्ड्स जो हो गए तुम्हारे लेबर नहीं समझते होंगे, अगर तुम उनका इस्तेमाल करोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है नहीं समझेंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में कौन कौन से आएंगे? प्री मैच्योर इवेल्युएशन, अपने को इंटेलिजेंट समझ लिया, अपने को समझ लिया कि बस मैं जो बोलूंगा वही सही है, भाई साहब कोई नहीं जानते। लैक ऑफ अटेंशन, दिमाग एक जगह नहीं है, स्थिर नहीं है, फोन पे बात कर रहे हैं काम कर रहे हैं। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, भाई ऑब्वियस सी बात है फोन बात करते समय ट्रांसमिशन का लॉस हो जाए। डिस्ट्रस्ट हो जाना, डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या? भरोसा नहीं होना एक दूसरे पे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, पॉलिसी कोई बना के रखी है, मान लो कि यहाँ पे मैनेजर थे प्रोडक्ट के, सेल्स के, फिनांस के और मार्केटिंग के। अब पॉलिसी बनी है कि ये तीनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, बट अगर प्रोडक्ट को सेल्स की जरूरत पड़ गई तो क्या करेगा वो? यहाँ तो वो बात नहीं कर सकता है भाई, तीनों डिपार्टमेंट, चारों डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, चारों एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई रूल्स बने हों, अचानक से कोई बात ऐसी आ गई कि जहां पे लेबर को जरूरी है कि वो अपने जाके मैनेजर से बात करे, बट रूल बना हुआ है नहीं कर सकता, स्टेटस की बात हो जाएगी, मैनेजर अपने लेबरों की बात ही नहीं सुनेगा। भाई अगर कोई मशीन अचानक से खराब हो गई हो, उसमें ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, वो जाके मैनेजर से बोला कि सर बहुत बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, मैनेजर अपने को क्या समझेगा? अपने को समझेगा रोला गए, ऐसी तुम्हारी हिम्मत आ गई मुझसे बात करने की। अगला, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, भाई चीजों को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बता दीजिए कि बातें ही कंप्लीट ना हो पाए, बातें कोई रख ही ना पाए। पर्सनल बैरियर में क्या हो जाएगा? फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, अगर किसी लेबर को लग रहा है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, तब भी वो अपनी आवाज नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो अथॉरिटी से डरता है कि हो सकता है कि उसकी नौकरी चली जाए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सुपीरियर टू हिज सबॉर्डिनेट्स, भाई सबॉर्डिनेट्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने सुपीरियर से, अपने मैनेजर से सवाल जवाब कर सके। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, उनका इच्छा ही नहीं कर रहा है, वह छोड़ो यार जो होगा देखा जाएगा। लैक ऑफ प्रॉपर इनिशिएटिव, लैक ऑफ प्रॉपर इनिशिएटिव कहने का मतलब यह है कि मैनेजर ने कभी इनिशिएट ही नहीं किया कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे कहना। भाई ऐसा हो जाएगा तो हर लेवल अपनी प्रॉब्लम लेके चलने लगेगा ना। ठीक है, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, जो आइडिया आपके दिमाग में है उसको सबसे पहले क्लैरिफाई कर लेना है कि हाँ हाँ ये बातें हैं। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिसीवर, भाई रिसीवर के अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेट करना होगा। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, किसी बात को अगर आपको कंसल्ट बताना है किसी को, तो उसको पहले क्या करना होगा? कंसल्ट कर लीजिए, अपने अपने फेलो मेंबर से या अपने फेलो कलीग से उसके बारे में बात कर लीजिए। बी अवेयर ऑफ ए लैंग्वेजेस, टोन एंड कंटेक्स्ट ऑफ योर मैसेजेस, अपने लैंग्वेजेस और जो आप बोल रहे हैं उसके बीच का एक मानवता में रखिए। अब ये नहीं कि अपने लेबरों से बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं तो गाली गलौज से आप बात करने लगे। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, उसके बाद जो आप बोले हैं उसका फीडबैक लीजिए। फॉलो अप कम्युनिकेशन, उसके बाद भाई ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन को फॉलो अप लीजिए। और बी अ गुड लिसनर, अगर कोई बात सामने आती है तो उसको पे ध्यान दीजिए, उसको सुनने की कोशिश करिए। ठीक है, ये रहा आज का चैप्टर, और आप सभी लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। छोटे मोटे लोग हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 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 ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब 2-3 चैप्टर और बचे होंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज लाइव नहीं ले पाए, कारण था यही कि थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, टेक्निकल इशू था। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सब सही, दुखदाई।